Hello students. Today we will continue our lesson The Alchemy of the Nature. The alchemy of the nature it means कि प्रकृति का चमत्कार alchemy it means चमत्कार. Already we had seen that what is the importance of the nature and how the nature fulfill our wish and how the nature motivate us. नेचर ऑलवेज सूथ्स अस एंड नर्चर्स अस. नेचर जो है हमें रिलैक्सेशन देता है और हमारा पालन पोषण करता है. नेचर ऑलवेज गिव अस कमांड्स एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द नेचर. ऑलरेडी वी हैड सीन दैट. टुडे वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक. सी वी सॉ small bits of grass peeping it means झांकना, peeping through the small crack in a concrete pavement. concrete it means जो सीमेंट रेत की बनी हुई जो pavements है. अब हमने देखा है, you already had seen that कि छोटा सा जो ग्रास जो है नाजुक सा ग्रास आपने देखा होगा कि कभी कभी वो जो है कंक्रीट के पावमेंट के बीच में से दिखाई देता है. वैसे लग रहा है जैसे कोई झांक रहा है, राइट. सी एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक इन कंक्रीट पावमेंट. सॉ, अब सॉ क्या है यहाँ पे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सी सॉ सी, राइट. तो यहाँ पे सॉ जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे डिडंट वी. आइडेंटिफाई द टेंस. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर होता है तो वो हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस. तो दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस. अब यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन वी कैन आस्क दैट कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करो. तो क्या करना है हमको? वी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, सेम रहता है और सिर्फ हमें क्या लगाना रहता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वी हैड सीन. सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म. वी हैड सीन स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक इन कंक्रीट पावमेंट. सी अब इतना सा ही आपको दिया जाता है चेंज द वर्ड्स के लिए. वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, राइट, ग्रास तक. तो यहाँ से हम चेंज द वर्ड्स करेंगे. स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, उसके बाद में वॉज, राइट. तो स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास वेयर सीन, सी सॉ सीन, वेयर सीन बाय अस. अब यहाँ पे बिट्स है इसलिए हम वेयर लगाएंगे. तो स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास वेयर सीन बाय अस. वी का अस हो जाता है. इट लेफ्ट अस थिंकिंग. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया. डिडंट इट. हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. हियर द राइटर सेड दैट कि जो चीज़ें हमें इम्पॉसिबल दिखती हैं, राइट, वो जो है उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है. तो इसलिए हमें कठिन चीज़ें समझ कर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. सब कुछ पॉसिबल है. सबका कुछ ना कुछ जो है, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है. अब यहाँ पे इस तरह से आ सकता है कि फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड या एंटोनॉमिस ऑफ द पॉसिबल. तो पॉसिबल के लिए क्या मिला यहाँ पे? इम्पॉसिबल, राइट. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? इजंट देयर. जो सब्जेक्ट है देयर है तो देयर लिखेंगे. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. अब हम देखते हैं कि
ट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं. When did the tree bear all leaves? In the, इसका आंसर क्या मिला हमको, in the cold winter. जब ठंडी का मंथ आता है तो उसके सारे पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं. We thought its chapter was over. We think that कि अब तो ये पेड़ जो है इसके सारे पत्ते झड़ गए, अब ये बिना पत्तों का हो गया, तो अब जो है इसका चैप्टर ओवर हो गया. इट मीन्स जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती है या उसके बुरे दिन आते हैं तो एवरी पर्सन थिंक दैट कि अभी तो उसके बुरे दिन चल रहे हैं, इट मीन्स इट्स चैप्टर इज़ अ ओवर, उसका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके परिस्थिति अच्छी नहीं है, राइट. बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty. Majesty, it means भव्य. Majesty ocean again, once again. क्या होता है कि जैसे ही 3 महीने बीतने पर स्प्रिंग का मौसम आता है, वसंत का मौसम आता है, ऑन दैट टाइम द ट्री वॉज बैक इन अ ग्रीन, फिर से वो पेड़ क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है. इट मीन्स द नेचर टीचर्स, नेचर हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास बुरे दिन आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे दिन हमारे पास बने ही रहेंगे. अगर आज बुरी परिस्थिति है तो कल अच्छी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और अगर आज अच्छी है तो कल हमें कुछ बुरे का भी फेस करना पड़ सकता है. द नेचर, सो दैट आई टोल्ड यू कि नेचर ऑलवेज टीचर्स, वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द नेचर. हम जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रकृति से सीखते हैं. When the tree was back to its green majesty, when we get the answer, spring. At the time of the spring, the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. Right? फिर से जब वो ग्रीन हो जाता है तो फिर से उस पर फूल लगने लगते हैं, बर्ड्स आने लगते हैं और उसको एक जीवन मिल जाता है. What we if to had to conviction that, और इसी तरह की विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर भी आती हैं. सो दैट वी हैव टू कन्विक्शन. कन्विक्शन इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ, विश्वास रखना. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग बिलीफ. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग बिलीफ. तो व्हाट वी गेट आंसर, कन्विक्शन. राइट, कन्विक्शन इट मीन्स विश्वास, दृढ़ विश्वास होना. डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, it will not remain so forever. We have to mind that. आज भले ही हमारे पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, बट ऐसी ही परिस्थिति हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है. See, it will not remain so forever. Identify the tense. ये कौन सा टेंस है? It's a simple फ्यूचर टेंस, विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सी, एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. तो माइंड दैट इफ आवर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन वी विल चेंज इट इनटू नेगेटिव, एंड इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव वी विल चेंज इट इनटू पॉजिटिव. तो हियर दिस सेंटेंस इज आवर नेगेटिव. ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इट मीन्स वी विल चेंज इनटू पॉजिटिव. इसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फुल सेंटेंस, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर. उसके बाद क्या लिख देंगे, विल इट. रिमेंबर दिस टू शैल पास. वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू ऑलवेज मेमोराइज टू द गॉड एंड थिंक दैट कि ये दिन भी बीत जाएंगे. जैसे अच्छे दिन बीत गए वैसे बुरे दिन भी बीत जाएंगे, राइट. तो वी हैव टू माइंड दैट. सी, एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट, रिमेंबर दिस टू शैल पास. अब रिमेंबर इट मीन्स इट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, वर्ब से शुरू हुआ है
और वर्ब से शुरू होता है तो इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस इम्परेटिव। ये जो है हमारा इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो इसका जो है क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन जाएगा, विल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, रिमूव फुल स्टॉप, पुट अ कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे विल यू। See, here we can ask the question, who teaches that hard times do not last forever and how? कष्ट के दिन हमेशा नहीं रहते, इसकी शिक्षा हमें कौन देता है और कैसे? तो we get the answer from first passage and second passage कि this lesson, right, bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It teaches that impossible things may look, there is always an opening. Right? ये हमें सिखाता है. And second thing, a tree bear. अब यहाँ पे we saw से लिखने की ज़रूरत नहीं है. A tree bear all lives in the cold winter month. We thought its chapter was over, but 3 months passed, spring set it, and the trees was back in its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. It means it teaches that difficult things are right now. It will not remain so forever. तो इतना आंसर हमें लिखना होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, because it's for the 2 marks question, A2 type of complex factual activities. See ahead, अब हम आगे देखेंगे